हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू भारद्वाज इंस्टीट्यूट। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप जान रहे हो कि हम पिछले कुछ दिनों से वर्ब का सीरीज क्या है शुरू किया हुआ है हमने, और इस सेशन में आज हम करेंगे जिरंड के बारे में। और कल हमने किया था टू इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव, जिरंड। तो देखिए क्या है, टू इन्फिनेटिव क्या होता है, बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है और जिरंड क्या होता है। हमने कल जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें अच्छी तरह से डिस्कस किया है, तो मोटे तौर पे मैं आपको दोबारा से बता देता हूं कि टू इन्फिनेटिव क्या होता है और बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है और जिरंड क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे जिरंड के बारे में बताया हुआ है, कल हमने ये चैप्टर कर लिया है, ठीक है। जिरंड टू इन्फिनेटिव क्या होता है, 2 प्लस v1, ठीक है, 2 प्लस v1 टू इन्फिनेटिव। क्या कहलाता है ये? टू इन्फिनेटिव। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, यदि वर्ब में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को छोड़ के कोई एडिशनल वर्ब आती है और वो 2 प्लस v1 है, क्या है वो? 2 प्लस v1 है, तो हम उसे टू इन्फिनेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टू इन्फिनेटिव, ठीक है। और बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है? केवल v1। यदि सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को छोड़ के कोई अकेली एक वर्ब आती है तो हम उसको क्या बोलते हैं? बेयर इन्फिनेटिव। क्या बोलते हैं? बेयर इन्फिनेटिव। और जिरंड क्या होती है बेटा? जिरंड कोई भी ऐसी वर्ब जिसके अंत में आईएनजी फॉर्म लगा हुआ हो। क्या लगा हुआ हो? आईएनजी फॉर्म लगा हुआ हो, और वो वर्ब नाउन के रूप में काम करती हो। कैसे काम करती हो? नाउन के रूप में काम करती है। नाउन के रूप में काम करने का मतलब क्या होता है कि ऐसी कोई वर्ब एज ए सब्जेक्ट और एज एन ऑब्जेक्ट काम करती हो। कैसे काम करती हो? एज ए सब्जेक्ट और एज एन ऑब्जेक्ट काम करती हो, उसे हम क्या बोलेंगे? जिरंड बोलेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे भी दिया हुआ है जिरंड के कुछ। मोहित इंसिस्टेड टू पे मनी। टू पे क्या है यहाँ पर? टू पे मनी टू हिज मदर। तो टू पे इन्फिनेटिव है, टू इन्फिनेटिव, लेकिन हमने इसको किस में बदलना है? जिरंड में बदलना है। तो इंसिस्टेड के बाद ऑन आता है, ऑन के बाद क्या आएगा? पेइंग। तो पेइंग यहाँ पे जिरंड है। राजू इज कॉन्फिडेंट टू गेट सक्सेस। टू गेट जिरंड है, लेकिन हमने किस में लेना है इसको? सेंटेंस स्ट्रक्चर के अनुसार कॉन्फिडेंट के साथ ऑफ आता है, तो गेट नहीं रहेगा, टू नहीं लगेगा, तो क्या हो जाएगा? गेटिंग। सीमा इज बेंट टू हार्म। टू हार्म क्या है यहाँ पर? टू इन्फिनेटिव है, लेकिन हमने टू हार्म को किस में बदलना है? जिरंड में। तो क्या हो जाएगा? सीमा इज बेंट अपॉन हार्मिंग हर सिस्टर। माई फादर प्रोहिबिटेड मी टू गो अब्रोड। वैसे टू गो क्या है? ये रॉन्ग प्रैक्टिस है। यहाँ पे टू गो क्या है? टू इन्फिनेटिव है, लेकिन इसको हमने किस में बदलना है? करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर में। तो क्या हो जाएगा? ही माई फादर प्रोहिबिटेड मी फ्रॉम गोइंग अब्रोड, तो जिरंड हो जाएगा। तो प्रिय विद्यार्थी, आपको समझ में आया तीन जो वर्ब हैं, टू इन्फिनेटिव और बेयर इन्फिनेटिव। क्या है? बेयर इन्फिनेटिव। जैसे क्या है बेयर इन्फिनेटिव में? वी मेक हिम लाफ। तो देखिएगा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बेटा क्या है? ये मेन वर्ब होगी और ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये अन्य वर्ब एडिशनल वर्ब, लेकिन ये V1 के रूप में, अर्थात फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। तो ये आपका क्या कहलाएगी? बेयर इन्फिनेटिव। और बेयर इन्फिनेटिव कब आती है उसके रिगार्डिंग हमने कल भी रूल डिस्कस किए थे और आज भी हम रूल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या है? लेट मेक फील सी व्हाट इज, लेट मेक फील सी नोटिस वॉच ऑब्जर्व प्लीज हियर। जब भी हम इन वर्ब को यूज करते हैं तो उसके बाद हम क्या है? बेयर इन्फिनेटिव का यूज कर सकते हैं। गॉट इट? तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट है, देयर आर सम फ्रेजेस एंड वर्ब्स व्हिच आर फॉलोड बाय जिरंड। कुछ क्या होते हैं? वर्ब और
फ्रेजेस हैं, ठीक है, उनको जीरेंड फॉलो करती है, अर्थात उनके बाद क्या आता है, जीरेंड आता है। These are avoid, mind, detest, bear, resist, enjoy, resent, stop, start, postpone, defer, worth, prefer, consider, practice, finish, risk, pardon, excuse, forgive, or purpose, propose, miss, imagine, regret, miss, anticipate, love, like, hate, dislike। अब क्या है बेटा ये, अब थोड़ा क्या है, फ्रेजेस हैं, क्या है, कैन नॉट हेल्प, कैन नॉट बियर, कैन नॉट टॉलरेट, और क्या है, इट इज नो यूज। तो देखिए क्या है, देर आर, देखिए फॉर एग्जाम्पल क्या है, आई कैन नॉट हेल्प लाफिंग, आई कैन नॉट, हम यदि चाहें तो सेंस को क्लियर करने के लिए, सिंपल बनाने के लिए विदाउट भी कर सकते हैं। आई कैन नॉट हेल्प विदाउट लाफिंग, आई कैन नॉट हेल्प विदाउट लाफिंग, आई कैन नॉट बियर टॉर्चिंग, ये सही है, गॉट इट। तो मैं टॉर्चिंग सहन नहीं कर सकता। तो देखिए क्या है बेटा, ये लाफिंग और टॉर्चिंग, ये यहाँ पे क्या है, जीरेंड है, क्या है ये, जीरेंड दोनों ही। आगे क्या है, देयर आर फ्रेजल वर्ब्स, क्या है, फ्रेजल वर्ब्स विच आर आल्सो फॉलोड बाय जीरेंड, ठीक है, गिव अप, पुट ऑफ, सेट अबाउट। इनके बाद हम क्या लिखेंगे, ही स्टॉप्ड टू राइट, ही स्टॉप्ड टू राइट, तो ये गलत है, इसको हम सही करके लिखेंगे, ही स्टॉप्ड फॉर राइटिंग, ही स्टॉप्ड फॉर राइटिंग। तो टू राइट को हमने किस में बदल दिया, जीरेंड में, फॉर राइटिंग। He has given up to play cricket, he has given up playing cricket, he has given up playing cricket, to play को हमने किस में बदला, playing। She cannot help to tell a lie, she cannot help to tell a lie, तो क्या हो जाएगा, she cannot help telling a lie। आगे, it is no use of writing for Rajiv, it is no use of waiting for Rajiv, तो इसमें कोई एरर नहीं है, ये बिल्कुल सही है। विकास डज नॉट माइंड हेल्पिंग एनीवन, तो ये यहाँ पे कोई एरर नहीं है, यहाँ पे जीरेंड है। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, देखिए क्या है, कॉजेटिव वर्ब, क्या है बेटा, कॉजेटिव वर्ब। कॉजेटिव वर्ब क्या होती है, कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जिनसे हम अन्य वर्ब की सहायता से काम करवा लेते हैं। कॉजेटिव वर्ब्स क्या होती हैं, कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जिनके माध्यम से हम दूसरों से काम करवाते हैं, ठीक है, और इसमें दूसरी वर्ब का यूज किया जाता है, ठीक है, काम करवाने के लिए। सच वर्ब विच आर यूज्ड फॉर गेटिंग द वर्क डन, सच वर्ब्स विच आर गेटिंग द वर्क डन फ्रॉम अदर वर्ब्स आर कॉल्ड कॉजेटिव वर्ब्स, उन्हें हम क्या कहते हैं, कॉजेटिव वर्ब्स। Such sentences in which causative verbs are used, then the subject of the sentence is not doing any work but gets the work done from others। ऐसी verbs जिनमें क्या है, causative verb यूज की जाती हैं, उनके अंदर जो subject हो the sentence में is not doing any work, तो वो पूरी तरह से subject के रूप में काम नहीं करता होता है, और जो कार्य करवाया जाता है दूसरों से करवाया जाता है। देखिए क्या है, आई मेड, क्या है, आई मेड माई फ्रेंड राइट ए लेटर, आई मेड माई फ्रेंड राइट ए लेटर। अब देखिए क्या है, मैंने अपने मित्र से क्या करवाया, एक लेटर लिखवाया, आई मेड माई फ्रेंड राइट ए लेटर। ये कौन सी वॉइस थी, एक्टिव वॉइस में। अब इसी को जब हमने पैसिव वॉइस में लिखना होगा तो यहाँ पे क्या होगा, माई फ्रेंड वॉज मेड टू राइट ए लेटर, माई फ्रेंड वॉज मेड टू राइट ए लेटर। तो सेंटेंस कौन सा है, पैसिव वॉइस है, तो पैसिव वॉइस में क्या आया यहाँ पे, टू राइट, ठीक है। अब देखिए क्या है, आगे है, ही गोट हिज हाउस, ही गोट हिज हाउस पेंटेड, तो वर्ब गोट की वजह से क्या आया, पेंटेड बाय पेंटर्स, तो ये भी क्या है, ये
ठीक है, he got his house painted by painters. He got his house painted by painters. Next है he had a house demolished. He had a house demolished. ये भी पैसिव वॉइस है, क्या है ये? पैसिव वॉइस। और he had a house demolished, ठीक है, he had a house, उसका एक घर था, कैसा था? डेमोलिश हुआ हुआ, यानी कि टूटा हुआ। मनोज got his house cleaned. मोहन ने क्या है? उसका घर साफ करवाया। कब? बिफोर द पार्टी। तो देखिए क्या है यहाँ पे, गॉट। माई डॉक्टर मेड मी कम बैक फॉर द नेक्स्ट ट्रीटमेंट। मेरे डॉक्टर ने मुझे क्या है? इस काबिल बनाया ताकि मैं दूसरा इलाज या अगला इलाज क्या है? करवा सकूं। आई विल हैव माई असिस्टेंट सेंड यू द फॉर्म्स। आई विल हैव माई असिस्टेंट, आई विल हैव माई असिस्टेंट, ठीक है। तो क्या है? सेंड यू द फॉर्म्स, मैंने आपको क्या भिजवाए? फॉर्म्स भिजवाए, ठीक है। आई लेट माई सिस्टर वॉच टीवी। आई लेट माई सिस्टर वॉच टीवी इन माई रूम। माई मदर अलाउड मी, माई मदर अलाउड मी टू बोरो द कार। आई मेड माई सिस्टर कुक फूड। अब देखिए क्या है यहाँ पे, जो आपकी कॉजेटिव वर्ब है, क्या है? कॉजेटिव वर्ब है। कॉजेटिव वर्ब क्या होती है? ऐसी वर्ब जो दूसरी वर्ब के माध्यम से काम करवा लेती हैं। कॉजेटिव का देखिए क्या है, हम यदि ट्रिक एक्रोनिम यदि आप यूज करते हैं, देखिए क्या है? CMG, CM घर पर हैं, CM घर पर हैं, ठीक है। तो L आपने साथ में जोड़ के रखना है। तो कौन कौन सी होगी? C से क्या है? cause, M से make, G से get, have और let। और let में क्या होता है? परमिट और अलो भी होता है। परमिट और अलो को भी हम किस में शामिल कर लेते हैं? लेट की जगह शामिल कर लेते हैं। तो दोबारा से देख लीजिए एक बार, दोबारा हम कोशिश करते हैं। देखिए क्या है, कॉजेटिव वर्ब्स क्या होती है बेटा? कॉजेटिव वर्ब ऐसी वर्ब होती हैं जिन वर्ब के माध्यम से हम दूसरी वर्ब से काम करवा लेते हैं। और इस सेंटेंसेस में जहां पे कॉजेटिव होती हैं उनमें सेंटेंस का कोई रोल नहीं होता है। वो रोल किसका होता है? जो कॉजेटिव वर्ब होती है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, सच वर्ब्स विच आर यूज्ड फॉर गेटिंग द वर्क डन, काम करवा लेती हैं किससे? फ्रॉम अदर वर्ब्स, अन्य वर्ब से, ठीक है। आर कॉल्ड पॉजिटिव वर्ब, आर कॉल्ड पॉजिटिव वर्ब, उनको क्या कहते हैं हम? पॉजिटिव वर्ब कहते हैं। सच सेंटेंस इन विच causative verbs are used, then subject of the sentence is not doing any work. जो सब्जेक्ट होता है वो कोई भी काम नहीं करता, ठीक है। Subject of the sentence is not doing any work but gets the work done from others. सब्जेक्ट के द्वारा काम नहीं किया जाता लेकिन दूसरों से काम करवाया जाता है। तो देखिए क्या है, आई मेड माई फ्रेंड, सब्जेक्ट ने खुद काम नहीं किया है, किसने किया है? फ्रेंड ने। आई मेड माई फ्रेंड राइट ए लेटर, ठीक है। तो काम किसने किया यहाँ पे? फ्रेंड ने। और ये एक्टिव वॉइस था, माई फ्रेंड वाज मेड, माई फ्रेंड वाज मेड टू राइट ए लेटर, लेकिन ये क्या है? पैसिव वॉइस है। अब देखिए क्या है, ही गोट हिज हाउस, ये यहाँ पे सब्जेक्ट ही है और ये क्या है? पॉजिटिव वर्ब है। ही गोट हिज हाउस पेंटेड बाय पेंटर्स। ही हैड ए हाउस, उसके पास घर था लेकिन वो डेमोलिश हो गया। डेमोलिश किसने किया होगा? उसको मतलब गिराया गया होगा, किसके द्वारा? लेबर के द्वारा। मनोज गोट हिज हाउस क्लीन्ड, मनोज ने अपना घर साफ करवाया पार्टी से पहले, किसके द्वारा? बाय समवन। तो गोट है यहाँ पे पॉजिटिव वर्ब। माय डॉक्टर मेड मी, मेरे डॉक्टर ने मुझे क्या है?
इस लायक किया, किस लायक, कम बैक फॉर द नेक्स्ट ट्रीटमेंट, कि मैं अगला इलाज करवा सकूं, आगे का जो इलाज बचा हुआ था, अब थोड़ी तबीयत ठीक है उसकी और आगे वो क्या है, इलाज करवा सकता है। आई विल हैव, यहाँ पे हैव पॉजिटिव वर्ब है, क्या है बेटा, हैव। आई विल हैव माई असिस्टेंट, मेरे पास क्या है, असिस्टेंट होगा, क्या करने के लिए, आपको फॉर्म सेंड करने के लिए। आई लेट माई सिस्टर, लेट यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव वर्ब है, लेट क्या है बेटा, पॉजिटिव वर्ब है, और लेट माई सिस्टर वॉच टीवी इन माई रूम, ठीक है, मैंने अपनी सिस्टर को टीवी देखने दिया मेरे रूम में। माई मदर अलाउड मी, मेरी माता ने क्या कहा, टू बोरो द कार, मेरी माता ने मुझे अलो किया, क्या करना, कार को लेना, उधार लेना। आई मेड माई सिस्टर कुक फूड, मैंने अपनी सिस्टर से क्या है, खाना पकवाया, खुद नहीं किया, आई ने, किसने किया, सिस्टर ने। तो यही हम ऊपर कह रहे थे कि आपके जो सब्जेक्ट हैं वो खुद कार्य नहीं करते, किसी अन्य से कार्य करवाते हैं। तो ये था आपका पॉजिटिव वर्ब के बारे में। किसके बारे में था बेटा, ये पॉजिटिव वर्ब के बारे में। देखिए क्या है, कुछ रूल्स हैं वर्ब के बारे में, उनको पढ़ते हैं हम। देखिए क्या है, when two or more subjects are joined by as well as, like, unlike, besides, in addition to, together with, along with, and not, क्या है बेटा, when two or more subjects are joined by as well as, क्या है, by as well as, like, unlike, besides, in addition to, together with, along with, or with and not, rather than, no less than, except, nothing, but, क्या है, यहाँ पे ए आएगा, लेस देन, क्या है, मोर देन वन, द वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सेंटेंस। तो देखिए बेटा क्या है, जितने भी ये वर्ब्स हैं और फ्रेजेस हैं, यदि हम इनको दो सब्जेक्ट को जोड़ते हैं, इनके द्वारा दो सब्जेक्ट को इन वर्ब्स और फ्रेजेस के द्वारा जोड़ते हैं, तो वर्ब पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। तो देखिए क्या है, द प्रिंसिपल एज वेल एज द टीचर, व्हाट इट इज, द प्रिंसिपल एज वेल एज द टीचर्स, ठीक है, वाज ऑनर्ड बाय द पब्लिक। अब देखिए क्या है, पहला सब्जेक्ट क्या है, दिस वन, दूसरा सब्जेक्ट क्या है, टीचर्स। तो प्रिंसिपल क्या है, सिंगुलर है ना, क्या है ये, सिंगुलर सब्जेक्ट। तो वर्ब क्या आएगी पास्ट में, वाज, ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। देखिए वर्ब अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट, तो क्या हुई, वाज। द लीडर एंड नॉट हिज फ्रेंड्स, द लीडर एंड नॉट हिज फ्रेंड्स हैज बीन अरेस्टेड फॉर ब्लॉकिंग द रोड। यदि हम पढ़ते हैं मोटे तौर पे, हमें ये लगेगा भी दो व्यक्ति हैं, ये दो से ज्यादा हैं, तो यहाँ पे वर्ब क्या आनी चाहिए, हैव आनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। यहाँ पे देखिए क्या है, द लीडर एंड नॉट हिज फ्रेंड्स, तो ये उसके मित्र तो शामिल है ही नहीं है, कौन है अकेला, द लीडर, क्या है, द लीडर। तो लीडर के लिए क्या आएगा यहाँ पे, हैज बीन अरेस्टेड फॉर ब्लॉकिंग द रोड। आगे क्या है, नथिंग बट ट्रूथ, नथिंग बट ट्रूथ, ट्रूथ क्या है, अकेला है, इज इमॉर्टल, ये भी ठीक है। माई ब्रदर, मेरा भाई, नो लेस देन मी, ठीक है, इज स्ट्रिक्ट, यहाँ पे भाई की क्या है, बात हुई है, वो मेरे से कम स्ट्रिक्ट नहीं है। तो नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। When two or more subjects are connected by correlative conjunction, correlative conjunction क्या होता है बेटा, ये ऐसे कंजक्शन जिनको हम जोड़ों के रूप में प्रयोग करते हैं, पेयर के रूप में, जैसे either और, neither nor, not only but also, both and। तो ये जो कंजक्शंस हैं, ठीक है, यदि हम इनका प्रयोग करते हैं, कोरिलेटिव कंजक्शन क्या होते हैं, जिसमें एक घटना को दूसरी घटना के साथ जो कंजक्शन जोड़ते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, कोरिलेटिव कंजक्शन। तो ये कोरिलेटिव कंजक्शन का रूल है, when two or more subjects are connected by correlative conjunction, that is not only but also, neither nor, either or, both और and, करेक्ट। तो देखिए क्या है,
द वर्ब इज यूज अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट। जो वर्ब यूज होगी वो पास के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, पहले वाले के अकॉर्डिंग नहीं, जो भी दूसरा होगा। नाइदर द स्टूडेंट्स नॉर देयर टीचर, नॉर देयर टीचर, तो वर्ब के पास वाला कंजक्शन का भाग कौन सा हुआ? नॉर, और नॉर के पास सब्जेक्ट क्या है? ये सिंगुलर है, तो क्या जाएगी वर्ब? वॉज। नाइदर द स्टूडेंट्स नॉर देयर टीचर वाज फाउंड प्रेजेंट इन द कॉमन रूम। नाइदर द स्टूडेंट्स नॉर देयर टीचर वाज फाउंड प्रेजेंट इन द कॉमन रूम। गॉट इट? आगे नन, none but the leaders, none but the leaders of our community, sorry, but the leaders of our country are responsible for the state of affairs। अब none से पहले था जो none से पहले जो भी है कोई, ठीक है, but the leaders, तो अब किसको एम्फेसाइज किया जा रहा है? लीडर्स को। लीडर्स कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल। नन बट द लीडर्स ऑफ आवर कंट्री आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेट ऑफ अफेयर्स। गॉट इट? आगे है सीता और गीता हैज टू बी रिवॉर्डेड। जो सीता और गीता है उसको क्या है? इनाम। यदि और से पहले कोई भी सब्जेक्ट हो तो वो क्या हो जाता है? वो एलिमिनेटेड हो जाता है, उसको हटा देते हैं हम, इग्नोर करते हैं, और बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या है? आपकी वर्ब यूज होगी। तो गीता है, गीता के साथ क्या आएगा बेटा? सिंगुलर वर्ब है हैज टू बी रिवॉर्डेड। ठीक है, अब देखिए क्या है? इज सुनील और सीता टू बी रिवॉर्डेड? साइन ऑफ इंटरोगेशन। इज सुनील और सीता, इज सुनील और सीता इज टू बी अवॉर्डेड। क्या आएगा? इज टू बी रिवॉर्डेड। इज सुनील और सुनीता, ठीक है, इज सुनील और सुनीता टू बी रिवॉर्डेड। यहां पे देखिए क्या है? इज ही आएगा। सुनीता इज टू बी रिवॉर्डेड। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हम। अब देखिए क्या है नेक्स्ट? नीदर, ईदर, नन, एनीवन, ईच, एवरी। नीदर, ईदर, नन, एनीवन, ईच, एवरी यूज्ड एज प्रोनाउन। क्या है ये बेटा? यूज्ड एज प्रोनाउन। हम इनका कैसे प्रयोग करें? यूज्ड एज प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव, देन दे शुड बी फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब। तो क्या आएगी उनमें? सिंगुलर। यदि नीदर और ईदर के बाद कोई अन्य वर्ड आता है, जैसे ऑफ आता है, तो ये प्रोनाउन होगा, लेकिन तुरंत नाउन आ जाती है तो क्या बन जाएगा? ये एडजेक्टिव बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या है यहाँ पे? नीदर ऑफ द बॉयज, क्या है बेटा? नीदर ऑफ द टू बॉयज हैव डन इट। अब दो में से एक, दो में से एक, तो दो में से एक है तो उसके लिए हैव नहीं आएगा ना, क्या आएगा? हैज। दो में से एक भी नहीं, दो में से एक भी नहीं, नेगेटिव सेंस है नाइदर की। अब यहां पे देखिए क्या है? ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ये भी क्या है? आपके प्रोनाउन है। क्या है ये? प्रोनाउन। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है, क्या है ये? ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज ओबीडिएंट। तो इज किसके लिए? प्रत्येक के लिए। प्रत्येक के लिए इज क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। आइदर ऑफ द स्टूडेंट्स, आइदर ऑफ द स्टूडेंट्स, यहां मतलब क्या है? दो में से एक स्टूडेंट हैज डन हिज होमवर्क, तो ये बिल्कुल हैज क्या है? वर्ब ठीक है। एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल हैज बीन इनवाइटेड, तो यहां पे भी क्या है? प्रत्येक के केस में क्या होगी? आपकी सिंगुलर वर्ब होगी। क्या होगी? सिंगुलर वर्ब होगी। तो दोबारा से देखिए, नीदर, ईदर, नन, एनीवन, ईच, एवरी, ठीक है, तो ये आपके क्या है? ये यदि इन वर्ड्स का प्रयोग हम एज ए प्रोनाउन और एज एन एडजेक्टिव करें तो यहां पे देखिए क्या है? एवरी बॉय, एवरी, अब क्या हो गया? ये एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया? ये एडजेक्टिव।
क्या हो गया ये? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्या हो गया ये? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। एवरी बॉय। ठीक, तो वहां पे भी क्या है आपकी सिंगुलर वर्ब यूज की है। क्या की है आपने? सिंगुलर वर्ब यूज की है। नेक्स्ट रूल देखते हैं। When none is used with countable nouns, then both singular and plural verbs are correct. तो none के साथ हम singular verb भी correct मानते हैं, ठीक है, और plural verb भी correct मानते हैं। लेकिन क्या देखना होता है? हमें subject देखना होता है, none के साथ क्या subject लगा है। यदि countable subject है, यदि countable noun है और वो plural है तो plural verb आएगी, और सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी। अब देखिए क्या है, none of the boys has or have done homework, none of the boys, ठीक है, यानी कि किसी भी लड़के ने क्या है, काम नहीं किया है। एक तो प्रत्येक वाली सेंस है, क्या है इसमें? प्रत्येक वाली सेंस है, ठीक है, और एक सामूहिक सेंस है। नन ऑफ द, किसी ने भी, क्या है दूसरी सेंस क्या है? किसी ने भी काम नहीं किया। किसी ने भी के लिए क्या आएगा? हैव। गॉट इट? तो दोनों ही सेंस में हम यूज कर सकते हैं। नन ऑफ द बॉय हैज डन होमवर्क और नन ऑफ द बॉयज हैव डन होमवर्क। गॉट इट? तो दोनों ही इसमें, यदि प्रत्येक की सेंस में लेना है तो क्या लगाएंगे हम? हैज, और यदि हमें प्लूरल की सेंस में लेना है तो क्या लगाएंगे हम? हैव। लेकिन नन के साथ दोनों ही यूज हो सकते हैं। नन द वर्क इज कंप्लीट, नन द वर्क इज कंप्लीट, कोई भी काम क्या है? पूरा नहीं है। तो वर्ब क्या है? सिंगुलर। नेक्स्ट रूल पे चलते हैं हम। व्हेन ईच इज यूज्ड आफ्टर सब्जेक्ट द वर्ब इज प्लूरल। व्हेन ईच इज यूज्ड आफ्टर सब्जेक्ट द वर्ब इज प्लूरल। देखिए क्या है, यदि हम ईच को सब्जेक्ट के बाद यूज करते हैं तो आपकी जो वर्ब है वो प्लूरल होगी, और शुरू में ईच यूज होता है तो वर्ब क्या होगी? सिंगुलर होगी। देखिए यहाँ पे क्या है वर्ब? ईच ऑफ द स्टूडेंट इज ओबीडेंट। अब देखिए यहाँ पे क्या है? वी ईच हैव टेकन अवर लंच। तो ईच किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वी को। हम सभी ने, यहाँ पे सेंस क्या निकलती है? हम सभी ने क्या किया है? वी ईच हैव टेकन आवर लंच, हम सभी ने अपना लंच कर लिया है। दे ईच आर ऑनेस्ट, वे सभी क्या हैं? ऑनेस्ट हैं। आई थिंक ये आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा डियर स्टूडेंट्स। देखिए क्या है, यदि ईच को हम पहले यूज करते हैं, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज ओबीडेंट, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज ओबीडेंट, ठीक है। तो ये आपका क्या है, यहाँ पे आपका ये ईच जब यूज करेंगे हम पहले तो सिंगुलर वर्ब आएगी, और सब्जेक्ट के बाद यूज करेंगे तो क्या है? प्लूरल वर्ब आएगी। वी ईच, हम सब ने क्या कर लिया है? लंच ले चुके हैं हम। दे ईच आर ऑनेस्ट, वे सभी क्या है? ऑनेस्ट हैं। तो याद रखिएगा, यदि ईच का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद किया गया है और वो सब्जेक्ट प्लूरल ही होता है, क्या होता है वो सब्जेक्ट? प्लूरल, तो वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी। कैसी वर्ब आएगी? प्लूरल। नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। नाइदर, आइदर, नन, एनीवन, ईच, एवरी। नेक्स्ट है आपका, सॉरी, फोर्थ रूल। व्हेन प्लूरल नाउन्स explain specific amount, sum, distance, quantity, time period as a whole, the verb should be singular. For example क्या है? 10 miles are not a long distance. समझ लें इसको। When plural nouns क्या है? Plural nouns explains, क्या करती है? Specific amount, sum, distance, quantity, time period as a whole, the verb should be singular. तो वर्ब क्या होगी? सिंगुलर होगी। देखिए 10 miles are not a long distance. 10 miles are not a long distance. 2000 rupees were a large amount 50 years ago.
expression many a or a more than one should be followed by singular noun and singular verbs। देखिए क्या है 2000 रुपीज। अब यहाँ पे क्या आया हुआ है ए लार्ज अमाउंट, तो यहाँ पे वर्ब की जगह क्या आएगा वाज। 2000 रुपीज वाज ए लार्ज अमाउंट 50 years ago। और 10 miles आर नॉट ए लॉन्ग डिस्टेंस, यहाँ पे आर की जगह क्या आएगा इज नॉट ए लॉन्ग डिस्टेंस। तो जो ए लॉन्ग डिस्टेंस है इसके अकॉर्डिंग आपकी वर्ब क्या है निर्धारित होगी। यहाँ पे भी क्या होगा ए लार्ज अमाउंट, ठीक है, ए लार्ज अमाउंट के अकॉर्डिंग क्या है आपकी वर्ब निर्धारित होगी, इसलिए यहाँ पे वर्ब नहीं आएगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरी तरफ चलते हैं हम रूल नंबर 5 पे। द एक्सप्रेशन मैनी ए, मैनी ए का मतलब क्या होता है बहुत में से एक, एंड मोर देन वन शुड बी फॉलोड बाय सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर वर्ब। यदि आपके पास क्या है फ्रेज है मैनी ए और एन, फ्रेज क्या है मैनी ए और एन और मोर देन वन, मोर देन वन, ठीक है, तो क्या होगा वहां पे शुड बी फॉलोड बाय सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर वर्ब। अब देखिए क्या है मैनी एक्सीडेंट्स हैव रिसेंटली टेकन प्लेस हियर, तो मैनी एक्सीडेंट्स से यहाँ पे हैव आया। मैनी एन एक्सीडेंट, बहुत से एक्सीडेंट में से एक एक्सीडेंट, तो वहां पे क्या आएगा हैज वर्ब, यानी कि सिंगुलर वर्ब। फिर क्या है मोर देन वन मैन, मोर देन वन मैन वाज एब्सेंट, ठीक है, मोर देन अधिक के मुकाबले में केवल एक व्यक्ति क्या था एब्सेंट था, तो क्या आएगा वाज। मोर मैन देन वन, देखिए क्या है देन वन, एक के मुकाबले में एब्सेंट कितने थे बहुत सारे थे, तो बहुत सारे के लिए वर्ब क्या आएगी वर्ब, क्या आएगी वर्ब वर्ब, गॉट इट। तो आपका एक्सप्रेशन क्या था फ्रेज मैनी ए और एन, और दूसरा क्या था मोर देन वन शुड बी फॉलोड बाय ए सिंगुलर नाउन। यहाँ पे क्या होना चाहिए था सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर वर्ब। तो नेक्स्ट रूल पे चलते हैं हम। इन ए कंपाउंड सेंटेंस बोथ ऑक्सिलरी वर्ब्स एंड मेन वर्ब्स शुड बी मेंशन्ड सेपरेटली। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को अलग अलग से निर्धारित करना चाहिए इफ दे डिफर इन नंबर, फॉर्म और वॉइस। In such cases, one common verb cannot act for both the clauses. अब देखिए क्या है राहुल हैज नॉट एंड विल नॉट मैरी इन फ्यूचर। अब यहां पे देखिए क्या है राहुल हैज नॉट एंड विल नॉट मैरी इन फ्यूचर, तो यहां पे देखिए क्या है ये लिखा गया यहाँ पे राहुल ही रहेगा। राहुल हैज नॉट मैरिड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। और दूसरे पार्ट में क्या है फ्यूचर इंडेफिनिट, तो दूसरे में क्या आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि यदि हमारा सेंटेंस ठीक है दो भागों में विभक्त है और उनकी टेंस और फॉर्म अलग अलग है, तो वर्ब भी अलग अलग फॉर्म में यूज करना चाहिए। प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए जैसे हमने मैरिड यूज किया, और दूसरे में क्या आनी चाहिए फ्यूचर इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। गॉट इट, क्या आनी चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो दोबारा से देख लीजिए एक बार। व्हेन ए प्लूरल नाउन एक्सप्लेन्स स्पेसिफिक अमाउंट, जब प्लूरल नाउन कोई स्पेसिफिक अमाउंट एक यूनिट के रूप में, किसके रूप में एक यूनिट के रूप में कोई व्हेन अ प्लूरल नाउन, जब भी प्लूरल नाउन है कोई एक्सप्लेन करती है, क्या करती है एक्सप्लेन करती है स्पेसिफिक अमाउंट। स्पेसिफिक अमाउंट का मतलब क्या हुआ यूनिट के रूप में, किसी भी चीज को यूनिट के रूप में प्लूरल नाउन कौन है प्लूरल नाउन, ठीक है, तो यूनिट के रूप में एक्सप्लेन करती है, ठीक है, सम डिस्टेंस और क्वांटिटी के बारे में, टाइम के बारे में या टाइम पीरियड एज ए होल, यानी कि यूनिट के रूप में। एज ए होल का मतलब हुआ यूनिट के बारे में। द वर्ब शुड बी सिंगुलर,
तो वर्ब बेटा क्या होगा, सिंगुलर होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 10 माइल्स आर नॉट ए लॉन्ग डिस्टेंस। अब यहाँ पे आर नहीं आना था, क्यों नहीं आना था, अ लॉन्ग डिस्टेंस एक यूनिट हो गई, तो क्या आएगा यहाँ पे 10 माइल्स इज नॉट ए लॉन्ग डिस्टेंस। दूसरा क्या है, 2000 रुपीज वर ए लार्ज अमाउंट, यहाँ पे भी क्या बन गया, यूनिट बन चुकी है ए लार्ज अमाउंट, तो यूनिट है और ये क्या है, प्लूरल नाउन है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, वर्ब की जगह वॉज। गॉट इट। अब सेकंड रूल में देखिए दोबारा से, द एक्सप्रेशन मैनी ए और मैनी एन, मैनी ए और ये एक ही है, मैनी ए और मैनी एन, यानी कि बहुत से में, मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और इसमें से एक ये कॉन्सोनेंट के लिए है और एंड किसके लिए, वावल के लिए। यदि कॉन्सोनेंट साउंडेड वावल है तो ए लगेगा वहां पे, और वावल साउंडेड नाउन है तो क्या लगेगा वहां पे, एन। मोर देन वन शुड बी फॉलोड बाय सिंगुलर नाउन, क्या होगा बेटा वहां पे, सिंगुलर नाउन आएगा और सिंगुलर ही क्या होगी, वर्ब होगी। गॉट इट। तो देखते हैं, मैनी एक्सीडेंट्स हैव रिसेंटली टेकन प्लेस, यहाँ पे कोई ए और एन का रोल नहीं है, तो सीधा मैनी है और उसके बाद एक्सीडेंट है, ये सेंटेंस सही है। अब यहाँ पे एन आ गया, मैनी एन एक्सीडेंट, तो एन एक्सीडेंट के लिए क्या आएगा, हैज, क्या आएगा, हैज रिसेंटली टेकन प्लेस। आगे क्या है, मोर देन वन मैन वाज एब्सेंट, वन मैन वाज एब्सेंट, ठीक है, मोर देन वन मैन वाज एब्सेंट, अधिक लोगों के मुकाबले में एक ही व्यक्ति वहां पे एब्सेंट था, तो ये क्या है, ठीक है। मोर मैन देन वन, मोर मैन देन वन, तो यहाँ के मोर मैन के मुकाबले में अकेला, मोर मैन देन वन, यहाँ पे थोड़ा अलग हो जाता है, एक के मुकाबले में क्या है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, एक के मुकाबले में कितने हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो उसके बहुत सारे के लिए वर्ब क्या आएगी, प्लूरल वर्ब, तो वर्ब एब्सेंट, ये बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है रूल, इन ए कंपाउंड सेंटेंस बोथ ऑक्सिलरीज वर्ब्स एंड मेन वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब क्या है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, क्या है बेटा, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब शुड बी मेंशन्ड सेपरेटली, वो अलग अलग होने चाहिए, इफ दे डिफर इन नंबर, फॉर्म, ठीक है, और वॉइस, इन सच केसेस वन कॉमन वर्ब कैन नॉट बी एक्ट फॉर बोथ क्लॉजेस। तो यहाँ पे रूल में कहा गया है, यदि सेंटेंस के, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के दो भाग हैं, उनका सेंटेंस फॉर्म अलग है, यानी कि टेंस अलग है, और उनका किसी भी तरह से कोई मेल नहीं है, एक पार्ट प्रिंसिपल क्लॉज किसी और सेंटेंस में है और सबऑर्डिनेट क्लॉज किसी और टेंस में है, तो हमें वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस यूज करनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू टेंस और सब्जेक्ट। देखिए क्या है, राहुल हैज नॉट एंड विल नॉट मैरी, तो साझा वर्ब ले लिया यहाँ पे, लेकिन हमारा क्या है, ये फ्यूचर टेंस है और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। क्या है बेटा, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो इसलिए क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और फ्यूचर में क्या आती है, ये वाला पार्ट तो ठीक है, एंड विल नॉट मैरी, तो हमने देखिए क्या है, ये किया है यहाँ पे, राहुल हैज नॉट मैरिड एंड विल नॉट मैरी इन नियर फ्यूचर, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से आप सभी को क्या है, समझ में आया होगा अच्छी तरह से। हम कर रहे हैं यहाँ पे रूल ऑफ वर्ब्स, क्या कर रहे हैं, रूल ऑफ वर्ब्स। नेक्स्ट है व्हेन, नेक्स्ट रूल है आपका सिक्स्थ रूल अभी बाकी है, रीटा इज इंटेलिजेंट बट हर सिस्टर आर डल। अब देखिए क्या है, हर सिस्टर्स आर डल,
रीटा इज इंटेलिजेंट बट हर सिस्टर्स आर डल। अब देखिए क्या है, आई डिड नॉट एंड विल नॉट गो देयर। रीटा इज इंटेलिजेंट बट हर सिस्टर्स, अब यहां पे सिस्टर्स के लिए क्या है, वर्ब लिया है, और सिस्टर्स क्या है, आर है, यानी कि प्लूरल है तो आर है, दोनों ही तरफ वर्ब क्या है, ठीक है। नेक्स्ट है आई डिड नॉट एंड विल नॉट गो देयर। तो यहां पे देखिए क्या है, अब आप सेंटेंस समझेंगे, कंपाउंड सेंटेंस है। ये कौन सा सेंटेंस है, और इसमें सब्जेक्ट भी क्या है, कॉमन है। क्या है, सब्जेक्ट कॉमन है, कॉमन सब्जेक्ट है। क्या है बेटा, ये कॉमन सब्जेक्ट है। आई डिड नॉट एंड विल नॉट गो देयर, आई डिड नॉट एंड विल नॉट गो देयर, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। आगे है द इन्वर्जन फॉर्म ऑफ द वर्ब, द इन्वर्जन फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड इन द फॉलोइंग केसेस। तो हमारे पास क्या है, जब कभी भी हम व्हेन द सेंटेंस इज इंट्रोड्यूस्ड बाय एडवर्ब, जब हम कभी भी सेंटेंस को एडवर्ब से शुरू करते हैं, देखिए क्या है, इन्वर्जन क्या होता है। वैसे हम सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट प्लस में हेल्पिंग वर्ब प्लस में मेन वर्ब प्लस में डिटरमिनर्स प्लस में ऑब्जेक्ट, और मेन वर्ब के बाद हम एडवर्ब लिख लेते हैं। कई बार क्या लिख लेते हैं, एडवर्ब। लेकिन शुरू में यदि एडवर्ब आए, क्या है, एडवर्ब आए, और फिर क्या है, हेल्पिंग वर्ब आए, क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और फिर क्या है, सब्जेक्ट, और फिर क्या हो, मेन वर्ब हो, क्या हो, मेन वर्ब हो या V1 हो, तो जो ये पैटर्न होगा, एडवर्ब प्लस में हेल्पिंग वर्ब प्लस में सब्जेक्ट और मेन वर्ब, या V1 क्या है, V1 हो, तो आपका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसको हम इन्वर्जन फॉर्म ऑफ द वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इन्वर्जन फॉर्म ऑफ द वर्ब बोलते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे क्या है, may you succeeded in your life, hardly scarcely had I reached the airport when the plane arrived। मुश्किल से ही मैं स्टेशन पर एयरपोर्ट पर पहुंचा था जब हवाई जहाज आ गया। No sooner did she arrive than her sister went out। ये SHE है। No sooner did she arrive, जैसे ही वो पहुंची थी उसी समय उसकी सिस्टर क्या है, वहां से चली गई। No sooner did she arrive than her sister went out। Hardly had I reached the station, मुश्किल से ही मैं स्टेशन पर पहुंचा था। When the train left, और उसी समय ट्रेन क्या है, चली गई। ठीक है, No sooner did we reach the station than the train left। No sooner did we reach the station than the train left। Hardly scarcely rarely के साथ हम क्या करते हैं, when का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं हम, when का। लेकिन no sooner did है, उसके साथ हम किसका यूज करते हैं, then का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, then का। तो देखिए क्या है, इस पैटर्न में हम कोई भी सेंटेंस लिखते हैं तो उसको हम इन्वर्जन फॉर्म ऑफ द वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, उसको इन्वर्जन फॉर्म ऑफ द वर्ब बोलते हैं। देखिए क्या है, हार्डली हैड वी स्टेप्ड आउट, हार्डली हैड वी स्टेप्ड आउट व्हेन it began to rain। मुश्किल से ही हम घर से बाहर निकले थे, तो क्या है, hardly had we stepped out when it began to rain। मुश्किल से ही हम घर से बाहर निकले थे तो क्या है, बारिश क्या है, शुरू हो गई। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ठीक है,
तो देखिए क्या है, नेक्स्ट रूल है बेटा, when the verb in the following cases is used in the singular form, सिंगुलर फॉर्म में यूज होगी कब, कंडीशन है ये, when two singular nouns refer to the same persons, when two singular nouns refer to the same person, जब दो सिंगुलर नाउन किसी एक ही व्यक्ति से संबंधित हो, डिनोटेड बाय वन आर्टिकल, और उसमें क्या लगा हो, एक आर्टिकल लगा हो, तो वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। दूसरी कंडीशन क्या कहता है, इन सर्टेन फ्रेजेस और आइडियोमेटिक पेयर ऑफ वर्ड्स सजेस्टिंग द सेम मीनिंग दो नॉट सिनोनिम, यद्यपि क्या है, सिनोनिम नहीं है लेकिन सेम मीनिंग देता हो, तो भी वर्ब क्या आएगी, वहां पर सिंगुलर ही आएगी। अब देखिए क्या है, द चेयरमैन एंड प्रिंसिपल, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो चेयरमैन साहब है और प्रिंसिपल महोदय हैं वो दोनों एक ही व्यक्ति हैं, एक ही व्यक्ति पे चार्ज है, चेयरमैन के पास ही प्रिंसिपल का चार्ज है, तो क्या है, इज ऑन अ विजिट टू द स्कूल टुडे, गॉट इट। तो यहाँ पे इज वर्ब ठीक है, और यदि यहाँ पे हम द प्रिंसिपल लिखते तो फिर क्या आता है, इसकी जगह आर आता। समझ गए, नहीं समझ गए, यहाँ पे द चेयरमैन एंड प्रिंसिपल, अब यहाँ पे आर्टिकल नहीं लगता है तो दोनों क्या है, सेम है, एक ही व्यक्ति है, लेकिन दोनों साइड आर्टिकल लग गया तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे, फिर हम यहाँ पे आर यूज करेंगे, गॉट इट। आगे है, व्हाट इज द एम एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉस्टली प्लांट, व्हाट इज द एम एंड ऑब्जेक्ट, एम एंड ऑब्जेक्ट क्या है, एक ही बात है, एम और ऑब्जेक्ट दोनों का मीनिंग यदि हिंदी करके देखें तो हम उद्देश्य निकलता है बेटा, क्या निकलता है, उद्देश्य। भाई इस प्लान का क्या उद्देश्य है, तो आपका सेंटेंस किस में होगा, सिंगुलर वर्ब में होगा, किस में होगा, सिंगुलर वर्ब में। अब देखिए क्या है, द सम एंड सबस्टेंस ऑफ द पैसेज इज गिवन बिलो, जो पैसेज है उसका निचोड़ है या उसका अर्थ है पैसेज के नीचे दिया गया है, तो सम एंड सबस्टेंस के लिए क्या आया, वर्ब इज, क्या आया, वर्ब इज। तो हमारा रूल क्या था बेटा, द वर्ब इन द फ्लोइंग केसेस इज यूज्ड इन द सिंगुलर फॉर्म, तो दो कंडीशन रखी, क्या रखी, व्हेन टू सिंगुलर वर्ब्स, क्या है, व्हेन टू सिंगुलर व्हेन टू सिंगुलर नाउन्स रेफर टू द सेम पर्सन, जब दो सिंगुलर नाउन एक ही व्यक्ति से संबंधित हो तो वहां पे हमें प्लूरल वर्ब लगाने की जरूरत नहीं है। और इसको कैसे अलग किया जाता है, एक के साथ आर्टिकल लगा के और दूसरे के साथ आर्टिकल दा नहीं लगता, गॉट इट। तो ये पहचान होती है। और दूसरा क्या है, इन सर्टेन फ्रेजेस आइडियोमेटिक पेयर ऑफ वर्ड्स सजेस्टिंग द सेम मीनिंग दो नॉट सिनोनिम, और जबकि क्या है, दो वर्ड्स होते हैं और उनका मीनिंग दोनों वर्ड्स का सिनोनिम तो नहीं होते, लेकिन जैसे दाल रोटी है, दाल रोटी क्या हो गया, खाना हो गया, मैंने दाल खाई थी फिर रोटी खाई थी, ऐसे तो नहीं बोलते ना बेटा, हम क्या बोलेंगे, खाना ही बोलेंगे ना। तो उसी तरह से क्या है, वो सिंगुलर वर्ब जाती है। देखिए यहाँ पे क्या था, द सम एंड सबस्टेंस ऑफ द पैसेज इज गिवन बिलो, तो यहाँ पे इज आया। व्हाट इज द एम एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉस्टली प्लांट, गॉट इट। नेक्स्ट है आपका, व्हेन द सेंटेंस बिगिन विद इट द वर्ब इज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, जब सेंटेंस आपका इट से शुरू होता है तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, सब्जेक्ट इट के अनुसार। इन द केसेस सेंटेंस बिगिन विद देयर एंड इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस, क्या हो आपके, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस हो और देयर हो, तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है, प्रेडिकेट के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग आती है, प्रेडिकेट के अकॉर्डिंग। देयरफॉर वर्ब शुड नॉट बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू द प्रेडिकेट इन। फॉर एग्जांपल क्या है, इट इज द स्टार दैट गाइड आवर डेस्टिनी। अब सब्जेक्ट क्या है हमारा, इट है ना, इट इज द स्टार्स, तो हमने क्या लिया यहाँ पे, सिंगुलर वर्ब। गाइड क्या है यहाँ पे, सिंगुलर वर्ब है। इट इज आई, इट इज आई, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए,
इट इज द स्टार्स, क्या है? स्टार्स दैट गाइड आवर डेस्टिनी। ये सिंगुलर वर्ब नहीं, ये प्लूरल वर्ब है। क्या है ये? प्लूरल वर्ब। इट इज आई, इट इज आई, आई सिंगुलर है तो आई के अकॉर्डिंग क्या आएगा? एम, बिल्कुल ठीक है। देर आर सम स्टूडेंट्स इन द क्लास, देर आर सम स्टूडेंट्स, तो प्रेडिकेट क्या है? PREDICATE, प्रेडिकेट। स्टूडेंट्स है प्रेडिकेट, और प्रेडिकेट प्लूरल है तो वर्ब भी क्या आएगी? प्लूरल। व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट, तो यहाँ पे भी प्लूरल क्या है? वर्ब है, प्लूरल वर्ब, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है हमारा? यहाँ पे प्लूरल शो किया है। क्या किया है? सब्जेक्ट को प्लूरल शो किया है। देखिए क्या है? इट इज वी, यदि कहीं पे हम लिखे इट इज वी, इट इज वी हु हैव हेल्प्ड यू इन, who have helped you every time, छोटा कर देते हैं हम इसको। इट इज वी, वी क्या हो गया? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट वी के साथ क्या है? वर्ब हैव। इट इज वी हु हैव हेल्प्ड यू एवरी टाइम, हमने आपकी हमेशा मदद की है। तो देखिए क्या है, यदि आपका सेंटेंस इट से शुरू होता है, किससे शुरू होता है? इट से शुरू होता है, ठीक है। द वर्ब इज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट इट, ठीक है। तो द केस, अब यहाँ पे जो भी आपका सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। इट इज आई, इट इज वी, इट इज द स्टार्स। गॉट इट? तो आई थिंक आपको सभी को ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो देखिए क्या है, आज हम इतने ही रूल करेंगे, बाकी के जो वर्ब्स के रूल हैं बाद में करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो आई होप प्रिय विद्यार्थियों की आप सभी को ये आज का जो सेशन है समझ में आया होगा अच्छी तरह से। तो आपसे नम्र विनती है, निवेदन है आपसे कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।